डियर इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल मास्टर द स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, आज का जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, आज हम यहाँ पे जानेंगे मॉर्निंग स्टार के बारे में। ठीक है। पिछली जो वीडियोस थी वहाँ पे मैंने आपको सिंगल और डुअल कैंडलस्टिक और तीन कैंडलस्टिक्स मिलकर जितने भी पैटर्न सब मैंने बता दिया था। बस हमारे यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार और एक जो है इवनिंग स्टार बचा हुआ था। ठीक है। आज हम इसी को कवर करेंगे। तो देखो दोस्तों, मैं हमेशा कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बताने से पहले आपको बोलता हूं कि आपको उसके नाम पे फोकस करना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, मॉर्निंग लिखा हुआ, मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा कह सकते हो, है ना। तो देखो जैसे मान लो सुबह का सूर्य मैं कहता हूँ, सुबह का तारा कुछ भी कहो, तो सुबह क्या होता है, जैसे मान लो कि सन है ये। ठीक है। अगर मान लो ये सन है, अभी इस लेवल पे है, फिर कुछ एक दो घंटे बाद ये थोड़ा और ऊपर जाएगा। सूर्योदय ऐसे ही होता है ना, धीरे धीरे हमें सूर्य दिखना शुरू होता है। फिर देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर करके ऐसे ऊपर जाता जाएगा। ठीक है। फिर आप बोलते हो कि पूरा पूरा सूर्य हमें दिख रहा है, मतलब सूर्योदय हो चुका है। तो अक्सर मॉर्निंग स्टार में क्या होता है दोस्तों, सिंपल से साइकोलॉजी समझो, बस मैंने कहा नाम पे फोकस करो। मॉर्निंग लिखा, मॉर्निंग स्टार, सुबह हम लोग सब सो के उठते हैं, फ्रेश रहते हैं, ताजे रहते हैं। तो सुबह मार्केट भी क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, उठेगा। अब जैसे मैंने कहा ना, बस इतना रिलेट कर लो कि ये सूर्य होता है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, एक स्टेप करके हमेशा क्या होता है, वो आगे जाता है, ऊपर उठता है, फिर हमें पूरा पूरा सूर्य दिखता है। ठीक है। तो वैसे ही मार्केट क्या होगा, मान लो अभी तक नीचे चल रहा था, या फिर ऐसे मान लो साइड वेज था, अब यहाँ से मार्केट क्या हो जाएगा, रिवर्स होगा, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि आपको हमेशा नाम पे फोकस करना। तो दोस्तों ये हो गया मॉर्निंग स्टार, नाम पे हमने ध्यान दिया। अब देखो फॉर्म कैसा होगा, हमेशा तीन कैंडल होंगी। ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, कितनी कैंडल होंगी, तीन कैंडल। पहली कैंडल हमेशा रेड होगी, यानी कि बियरिश। पहली कैंडल हमेशा क्या होगी, रेड होगी। और ये एक बड़ी सी कैंडल होगी। ठीक है ना। जो पहली कैंडल होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी। पर जो दूसरी कैंडल है दोस्तों, तो दूसरी आपकी रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, यानी कि ये बियरिश भी हो सकती है और बुलिश भी हो सकती है, आपको ये ध्यान रखना है। पर ये छोटी सी कैंडल होगी। ठीक है, हैमर टाइप की हो सकती है, डोजी भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि पहली कैंडल हमेशा बियरिश होनी चाहिए और थोड़ा बड़ी कैंडल बननी चाहिए बियरिश में। सेकंड कैंडल में मैटर नहीं करता, ये आपकी रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, मतलब कि ये बुलिश कैंडल भी हो सकती है और बियरिश भी हो सकती है, आपको ये ध्यान रखना। पर जो थर्ड कैंडल होगा वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, यानी कि वो बुलिश कैंडल होना चाहिए, वो बुलिश मार्केट को दिखाएगा। ठीक है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। और जो ये रेड वाली कैंडल होगी, ये रेड वाली कैंडल, उसके बॉडी के 50% ऊपर ये क्लोज करना चाहिए। ठीक है, जो हमारी थर्ड कैंडल होगी, यानी कि जो हमारी ग्रीन कैंडल होगी, तो इसके 50% के ऊपर क्रॉस होनी चाहिए, मतलब कि क्लोज होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखो रेड वाली तो ऊपर ओपन होती है, क्लोज नीचे हो जाती है। पर ग्रीन में क्या है कि ये यहाँ पे खुलती है, नीचे खुलती है, और क्लोज कहाँ पे होती है, इधर ऊपर साइड होती है, तभी तो मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है। तो 50% ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जो रेड कैंडल रहेगा, बड़ा वाला रेड कैंडल, उससे 50% ये ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा भी सीन हो सकता है कि मान लो इसका 50% यहाँ पे है, तो यहीं पे क्लोज हो गई ये कैंडल, थोड़ा सा इसके ऊपर क्लोज हो गया। तो ध्यान क्या रखना है, 50% ऊपर ये कैंडल क्लोज करनी चाहिए। ठीक है। तो पहली कैंडल हमेशा आपकी क्या होगी, रेड होगी। दूसरी आपकी ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, यानी बुलिश भी और बियरिश भी हो सकती है। और तीसरी कैंडल जो आपकी होगी वो ग्रीन कैंडल होगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो चलिए मैंने आपको कैंडल के बारे में बता दिया। अब एंट्री कैसे लोगे, एंट्री में दोस्तों देखो क्या करना है, एक सेकंड में इसको इरेज करूँ सबको। ठीक है। एंट्री कैसे लोगे वो देखो, जब 50% क्लोज हो चुका होगा, ठीक है, 50% जब क्लोज हो चुका होगा, तो 50% के ऊपर आप एक एंट्री बना सकते हो। ठीक है। या फिर जब इसका क्लोजिंग, सॉरी, इसका ओपनिंग जो होगा, या फिर आप ये कह सकते हो इसका हाई। ठीक है, रेड वाला कैंडल जो होता है, तो या तो इसका ओपनिंग, या फिर आप समझो हाई, दोनों। ठीक है ना, चाहे ओपनिंग हो चाहे हाई हो,
दोनों जब क्रॉस हो जाए तब आप एंट्री बना सकते हो। चाहे तो आप यहाँ पे जहाँ पे ओपन हुआ है वहां पे भी एंट्री ले सकते हो। अगर इसका हाई का वेट करना चाहते हो, बिल्कुल श्योर होना चाहते हो, तो हाई क्रॉस हो जाने दो फिर एंट्री बनाओ। और अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो 50% जब क्लोज हो जाए, ठीक है ना, मतलब इसके 50% के ऊपर जब निकल जाए तब भी आप अपनी एंट्री बना सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्टॉप लॉस जो आपकी ये कैंडल होगा उसके नीचे। ठीक है। ध्यान रखना, जो स्टॉप लॉस होगा आपका इस कैंडल के नीचे रहेगा, यहाँ पे। ये वाला जो कैंडल, रेड वाला कैंडल का जो लो रहेगा, ठीक है, रेड कैंडल का जो लो रहेगा वहां पे आपको लगाना है एसएल, स्टॉप लॉस। ठीक है। तो इधर पे आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर, जैसे इसका लो यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कहीं पे रख सकते हो कि अगर मान लो प्राइस थोड़ा रिवर्स होता है तो हो सकता है स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। ठीक है। क्योंकि हमेशा तो मार्केट में तो कंफर्म कोई नहीं होता ना कि भाई कब मार्केट ऊपर जाए कब नीचे। बस हम कैंडल स्टिक पैटर्न के सहारे देखते रहते, प्राइस एक्शन के सहारे। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको आप 5 मिनट में भी देख सकते हो और 15 मिनट में अगर इंट्राडे कर रहे हो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन। और अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वन डे कैंडल देखना, वन डे, एक दिन का कैंडल। स्विंग ट्रेडिंग जो हम लोग स्टॉक्स में करते हैं, ठीक, जैसे मान लो अभी कोई स्टॉक 600 चल रहा है और हम चाहते हैं कि 1 महीने बाद हम उसको बेच दे, फिर 15-20 दिन बाद बेच दे, अच्छा खासा प्रॉफिट लेके 700 के आसपास निकल जाए, है ना। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए वन डे कैंडल देखोगे। बाकी वैसे 5 मिनट और 15 मिनट प्रिफरेबल होता है। तो आप इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या हुआ, कि सुबह सुबह सूर्य जैसे उदय होता है तो वैसे ही मार्केट भी ऊपर जाएगा, उदय होगा मार्केट का भी। ठीक है। पहला कैंडल हमेशा रेड होना चाहिए, बड़ा कैंडल। दूसरा जो है वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, बुलिश और बियरिश भी। लेकिन थर्ड कैंडल ग्रीन ही होना चाहिए। और ये पहले वाले रेड कैंडल के 50% ऊपर क्लोजिंग करेगा, ठीक है, तब कंफर्मेशन हो जाएगा। और जो पहले कैंडल का हाई था और ओपनिंग थी, वहां पे भी आप अपनी एंट्री बना सकते हो। और चाहो तो पहले कैंडल का जब 50% क्रॉस हो गया है तब भी आप अपनी एंट्री बना सकते हो। और स्टॉप लॉस पहले कैंडल का जो लो रहेगा वहां पे आप अपना क्या मेंटेन कर लोगे, एसएल मेंटेन करोगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई हूँ। चलिए अब एक चार्ट पे एग्जांपल देखते हैं यहीं पे, उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो क्या हो रहा है कि एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है। अब हाँ चलो दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये मार्केट ग्रीन कैंडल बनाया एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी एक ग्रीन कैंडल बना। अब यहाँ पे देखो एक बड़ा सा क्या हो रहा है, रेड कैंडल बन रहा है। ठीक है ना, एक बड़ा सा यहाँ पे क्या बना है, ये रेड कैंडल बनाया हुआ है। फिर उसके बाद देखो मैंने कहा ना छोटा सा, बहुत छोटू सा बनेगा, डोजी टाइप का बन सकता है मॉर्निंग स्टार में, है ना। डोजी टाइप का देखो यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है, यहाँ पे भी दिखा रहा है, ये देखो इस जगह पे रेड कैंडल छोटा सा। पर जो थर्ड कैंडल होगा वो एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो ये थर्ड कैंडल है, लगभग इसका 50% बॉडी रेड वाले का यहाँ पे होगा, इधर पे 50% है ना। उसके ऊपर इसने क्या किया हुआ है, क्लोजिंग किया हुआ है। ठीक है। फिर हमें कंफर्मेशन मिलेगा, हम एंट्री बनाएंगे और उसके बाद देखो मार्केट पूरा यहाँ पे देखो रॉकेट जैसा ऊपर गया हुआ है। अब ये 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट की तो कंफर्म नहीं, तो यहाँ पे बस चार्ट एग्जाम्पल के लिए है। पर अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इंडेक्स पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, पहला रेड कैंडल, दूसरा रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। पर तीसरा जो होगा 50% ऊपर क्लोज करना चाहिए, तभी आपको कंफर्मेशन मिलेगा। और इधर पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, यहाँ पे लो पे। ठीक है। चलिए चार्ट पे ले चलता हूँ, निफ्टी बैंक का चार्ट था, निफ्टी बैंक। हम्म, चलो देखो, यहाँ पे देखो, ये एक बड़ा सा रेड कैंडल, ठीक है। पेन ले लेता हूँ, कहाँ है पेन। हम्म, ये एक बड़ा सा रेड कैंडल, ये वाला, ठीक है। थोड़ा जूम करता हूँ, रुको। हम्म, चलो सही से समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये एक बड़ा सा रेड कैंडल है, ठीक है, वन डे कैंडल लगा है दोस्तों, ध्यान रखना। निफ्टी बैंक का चार्ट है और वन डे टाइम फ्रेम पे है, मतलब ये एक कैंडल जो है एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक बड़ा सा क्या बना है, रेड कैंडल। उसके बाद यहाँ पे देखो छोटा सा रेड कैंडल। और थर्ड कैंडल मैंने कहा था क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन यहाँ पे देखो,
ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, और मैंने कहा जब 50% इसको क्रॉस कर देगा, इसके 50% क्रॉस करेगा, तब आप एंट्री ले लोगे। जैसे मान लो मैं कहता हूँ 50,200 पे आपने एंट्री ले ली, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा लगभग लगभग 49,800 पे, ठीक है। 400 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लेके चला, हालांकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, बट कोई इशू नहीं। आप वन डे पे देख रहे हो, ठीक है, तो वन डे के हिसाब से छोटा ही रहता है। तो यहाँ पे देखो जैसे इसका 50% क्रॉस होगा आप एंट्री बना लोगे। और मैंने कहा कि हाँ, अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हो, 50,200 देखो उसी दिन चला गया 50,600 के आसपास, तो 400 पॉइंट तो आपने एक दिन में कैप्चर किए। फिर देखो धीरे धीरे क्या हुआ, मार्केट ऊपर ही जाता गया, ठीक है। अगर देखा जाए एक तरीके से, तो अगर मान लो यहाँ पे 50,200 पे कहीं एंट्री बना रहे हो, 10-12 दिन में देखो यहाँ पे चलेगा 51,700 पे, तो 1,500 पॉइंट आपने बड़े आसानी से कैप्चर कर लिए निफ्टी बैंक में। ये बहुत होते हैं। ये मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। मैंने कहा था पहला कैंडल एक अच्छा बड़ा सा रेड होना चाहिए, उसके बाद छोटू सा कैंडल रहेगा, अब ये ग्रीन भी हो सकता है रेड भी, और तीसरा कैंडल जो होगा वो ग्रीन होगा, बड़ा कैंडल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 50% बॉडी क्रॉस कर गया, और मार्केट पूरा का पूरा ऊपर चला गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा देखो, ये मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। अरे यार ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है एक बड़ा सा रेड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। ये जो कैंडल है ये एक बड़ा सा रेड कैंडल है। फिर दूसरा देखो ग्रीन कैंडल बना था, और मैंने कहा था कलर मैटर नहीं करता, सेकंड कैंडल के लिए कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन भी हो सकता है ये वाला और रेड भी हो सकता है, ठीक है। पर थर्ड कैंडल जो हो वो बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, और पहले वाले कैंडल का 50% क्रॉस कर देना चाहिए। यहाँ पे देखो 50% क्रॉस हो गया। जैसे मान लो कि यहाँ पे है इसका 50%, तो यहाँ पे देखो 46,400, आप यहाँ पे कहीं एंट्री बनाते, और इधर पे आप स्टॉप लॉस लगाते 45,900, 300 पॉइंट के स्टॉप लॉस रहता, ठीक है। हालांकि वन डे टाइम फ्रेम है, तो यहाँ से देखो 46,400 से एक ही दिन में देखो कहाँ पहुंच गया, 47,350, लगभग एक दिन में 1,000 पॉइंट कैप्चर किए। और ये मैंने क्या कहा, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो ना। अब ऐसा तो है नहीं कि इसी वीक का ले रहे हो, अगले वीक का एक्सपायरी भी बैंक निफ्टी में खरीद सकते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। पर एक ही दिन में अगर 1,000 पॉइंट कैप्चर कर लिए, बात ही अलग है। तो यहाँ देखो 46,400 के लगभग आसपास एंट्री बनती है आपकी, क्योंकि रेड वाले का यहीं 50% क्रॉस होता है ना, इधर पे कहीं पे 400 के आसपास। उसके बाद देखो कहाँ पहुंच गए हो, लगभग 48,200, है ना। मतलब 46,400 से 48,200, 1,800 पॉइंट आपने कैप्चर कर ली लगभग एक हफ्ते के अंदर। ये मॉर्निंग स्टार की पावर दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ, हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि जो भी कैंडल स्टिक पढ़ रहे हो, लगभग लगभग इवनिंग स्टार के बाद तो सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म हो जाएंगे। मैंने सभी का वीडियो बना के डाला हुआ है प्ले लिस्ट में, आप देख सकते हो। मैं कमेंट में उसको लिंक दे दूंगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत ही बढ़िया मार्केट मूव किया हुआ है, बहुत इजी है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको आता है तो पैनिक नहीं होगे मार्केट में, है ना। ध्यान रखना इस बात का। अब देखो एक एग्जांपल यहाँ पे भी देख सकते हो आप ऐसे, हालांकि बहुत बड़ा मूवमेंट तो नहीं है, पर फिर भी इसको भी आप मानोगे ही। ये भी है, ये देखो, ये एक बड़ा सा रेड कैंडल, ठीक है। ये उसके बाद एक छोटू सा ग्रीन कैंडल देखो बन रहा है, और उसके बाद जैसे ही इस कैंडल का 50% बॉडी क्रॉस करेगा आप एंट्री ले लोगे, ठीक है। लगभग 47,080 के आसपास आपकी एंट्री बन जाएगी। और अगले दिन देखो ये कहाँ चला गया, 47,600, है ना। लगभग 550 पॉइंट आपने कैप्चर किए 2 दिन में। ये देखो एक बड़ा सा रेड कैंडल था, पहला मैंने बोला था पहला कैंडल रेड होना चाहिए, पहला कैंडल रेड है। दूसरे का मैंने कहा था ग्रीन भी हो सकता है रेड भी हो सकता है, पर छोटा सा होगा, डोजी टाइप, यहाँ पे हैमर टाइप का बना हुआ है, ठीक है। पर तीसरा कैंडल मैंने कहा था बड़ा होना चाहिए, ये देखो ये वाला कैंडल मैंने कहा था बड़ा होना चाहिए। और 50% जब ऊपर क्रॉस कर जाएगा तब आप एंट्री बना सकते हो। उसके बाद देखो अच्छा सा ट्रेड आपको मिल गया। हालांकि अगर ट्रेड होल्ड करते तो स्टॉप लॉस इन दो रेड कैंडल में भी हिट नहीं हुआ है, और यहाँ तक पहुंच गया है, ठीक है। ये भी होता है। तो आप ये बहुत बढ़िया मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है दोस्तों, आप देख करके इसमें प्रॉपर ट्रेड कर सकते हो, है ना। हालांकि स्विंग ट्रेडिंग तो इसमें काफ़ी अच्छी हो जाती है। एक एग्जांपल यहाँ पे देख लो, आखिरी एग्जांपल है, उसके बाद नहीं दूंगा, ठीक, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है। फिर ये आपका काम है कि आपने जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखे मार्केट में, फॉर्म हो रहा है कि नहीं फॉर्म हो रहा है, आप वो देखो, पहचानो उसको, ठीक है ना। क्योंकि हम तो पढ़ा दे रहे हो, आपके लिए ट्रेड करने तो नहीं चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि पैसा आपका लगा, आप ही को देखना पड़ेगा, नॉलेज तो लोगे ही ना, बिना नॉलेज के तो कुछ नहीं होने वाला है।
यहाँ पे देखो, अब इधर पे क्या हो रहा है, ये वाले कैंडल पे देखो, काफी बढ़िया यहाँ पे आपको ट्रेड कैप्चर करने को मिलता। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। 3-4 दिन से मार्केट देखो क्या हो रहा है, नीचे आ रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक मैंने कहा था ना डोजी टाइप का कैंडल बनना चाहिए, वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता। तो ये देखो रेड कैंडल बना एक। फिर मैंने क्या कहा कि पहले वाले कैंडल जब 50% क्लोज हो जाएगा, तब यहाँ पे देखो हाई हुई सब क्लोज कर दिया। इसका यहाँ पे रेड वाले का हाई क्रॉस हो गया, इसका ओपनिंग भी क्रॉस हो गया। अब अगर आप यहाँ से कहीं भी एंट्री ले, तो जैसे मान लो मैं कहता हूँ, आपने एंट्री बना ली 45,000 पे, जो इस रेड कैंडल का ओपनिंग था, 50% बॉडी भी नहीं, ओपनिंग दोस्तों, ठीक है ना, ओपनिंग की बात करो, 50% तो यहाँ पे आ जाएगा, लगभग 44,850 के आसपास। और आप यहाँ पे एंट्री बना रहे हो, सपोज कर लोगे है ना, ओपनिंग के पास जब क्रॉस हो गए तब हमने एंट्री बनाई 100% श्योर होकर के। तो उसके बाद देखो लगभग 45,000 से आप एक ही दिन में कहाँ पहुंच गए, 45,550, 550 पॉइंट आपने कैप्चर किए। और 2-3 दिन अगर होल्ड करते, तो देखो 45,000 से 46,350, 1,400 पॉइंट आपने कैप्चर कर ली। ये मॉर्निंग स्टार की पावर दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 45,000 कहीं आसपास एंट्री बनती, और देखो यहाँ पहुंच गए 46,400 के आसपास। तो मॉर्निंग स्टार बहुत ही स्ट्रांग, जैसे मैंने क्या कहा था, 3 ब्लैक क्रोज हो गए, ठीक है, 3 वाइट सोल्जर्स हो गए, ये मेरे फेवरेट हुआ करते हैं। हैमर मेरा फेवरेट है, इस तरीके से मॉर्निंग स्टार ही फेवरेट होता है। क्योंकि जब मार्केट को ऊपर जाना हो तो स्विंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो बहुत बहुत बढ़िया माना जाता है स्टॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको मॉर्निंग स्टार बता दिया, हालांकि मैंने 1 डे पे बताया हुआ है। तो मैंने कहा 5 मिनट और 15 मिनट, दोनों पे आपको क्या करना है, आपको खुद देखना है कि कहाँ पे कौन सी वो चीज़ें फॉर्म हो रही कि नहीं फॉर्म हो रही, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बाकी जो भी लोग आपके दोस्त भाई यार लोग ट्रेड करते हैं उनको भी शेयर कर, क्योंकि नॉलेज वाला है, ठीक है ना। कोई रिकमेंडेशन वकमेंडेशन तो है नहीं, कुछ भी यहाँ पे सीखना है, तो उनको भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। घर में जितने फ़ोन हो ना, सब में सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थोड़ी बहुत मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से ट्रेडिंग करते रहिए, ठीक है।